मेरे पापा से भी बोला है कि मैं खुद मेरे दम पे चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि गांव में कहीं पे कोई समस्या, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सरपंच बनूंगी तो मेरे ससुर या फिर मेरे हस्बैंड हैं उनको प्रधानता मिलेगी कि हाँ वो आगे जाकर अपना प्रतिनिधित्व करे, मैं पीछे घर पे बैठी रहूं रोटियां सेकूं। ऐसा कुछ नहीं। चाहती हूँ कि एक बार मौका जरूर दे अपनी सेवा का। नमस्कार जी, मैं संदीप रियाणा और आप देखने लग रहे हो हमारे YouTube और Facebook चैनल। और फिलहाल मैं लगातार जो दनौदा गांव का जो सर्वे आपको दिखा रहा हूं, उसी के दौरान छोटा दनौदा जो कि दनौदा खुर्द है, वहां के सरपंच पद के जो कैंडिडेट है उनके पास मैं आया हूं। और यहाँ की आपको मैं एक अहम बात बता दूं कि छोटा दनौदा के अंदर 3 कैंडिडेट खड़े हैं। तीनों कैंडिडेट में सबसे शिक्षित है वो ये हमारे साथ जो बैठी है संजू रानी, ये सरपंच पद की उम्मीदवार है, जो ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई इनका जो चुनाव का लड़ने का क्यों करके मन बना और क्यों करके यह बात हुई। तो आपने बता दूं दनौदा खुर्द के अंदर बलकार फौजी के लड़के रोहित की जी मेरे साथ जो मौजूद हैं, इनकी धर्मपत्नी संजू रानी चुनाव लड़ने लग रही है। तो इनका चुनाव निशान है वो साइकिल है। मैं जानकारी के लिए आपको पहले बता देना चाहता था। और अब फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद हैं कैंडिडेट हैं, इनके पति हैं, इनसे हम बातचीत कराएं। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आपका एक कैंडिडेट है। क्या कहना चाहोगे जो आपने अब की बार मन बनाया है सरपंची का, उसके बारे में क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जो सरपंची पद के लिए मेरे अंदर जो उम्मीद पैदा हुई, इसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी कि यही है कि हम जैसे गांव में रहते हैं, देखते हैं गांव में हर रोज कोई ना कोई नई समस्या आ जाती है। और गांव की मेरी मेन समस्या क्या है कि जैसे यहाँ के 2 गांव एक साथ हैं, लगभग 40,000 के करीब इनकी आबादी है। और क्या है कि एक इनका बस स्टैंड है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड पर कैमरे नहीं है, बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है चोरी की या कुछ और की। तो और जैसे कि क्या है, लड़कियां हैं, उनका एक कॉम्बो स्कूल है, उनमें क्या देखते हैं कि लड़कियां हैं, हम उनको लड़कियों को आगे लाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या है ये नहीं देख रहे वो कि वो स्कूल में जा कैसे रही है, उनके स्कूल में जाने का रास्ता कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि आप बेटियां ने पढ़ावा, हाँ जी, आप उस ना आगे बढ़ाना चाहवा, लेकिन आप माँ बाप जाके न्यू कौन देखते हैं, एडमिशन तो करा दे हैं कि वह आपकी लड़की जा रही है, वो किस रास्ते से जा रही है, क्या वो सुरक्षा के वहाँ पे है या फिर वो जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता कैसा है। हाँ जी, यही तो बात है कि अभी तक सभी को पता है, लेकिन किसी ने इस मैटर पे कोई आवाज़ भी नहीं उठाई है कि हमारी लड़कियां जा रही है, क्यों कैसे जा रही है, उनको क्या क्या परेशानी होती है। कई बार क्या होता है बारिश आ जाती है तो उनका तो जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, स्कूल जाने का, दीवार से कूद कर जाती हैं वो। और मेन समस्या स्कूल क्या है गाँव की कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसकी कुछ भी बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। बारिश होता है वहाँ पर पानी बिल्कुल भर जाता है, 3-4 फुट तक पानी है कम से कम। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो इस करके मैं चाहती हूँ कि अगर मैं सरपंच बनूं या ना बनूं, बस स्टैंड पे सीसीटीवी कैमरे और जो लड़कियों का सरकारी स्कूल है वहाँ की गली पक्का कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखो मैं बहुत बड़ी बात कह दी कैंडिडेट ने। सबसे अहम बात हो भाई, जो कैंडिडेट जो भी सारे चुनाव लड़ा है जीतने खातर लड़ा है, और रियल में एक हकीकत की आवाज़ जो है, जो भीतर की आवाज़ आवा है, या एक इनकी संजू रानी जी आएंगी भीतर की एक आवाज़ आई, भीतर मतलब इन्होंने पिच की है यह बात कि वह आप इतने बड़े गांव के नागरिक हो और ये चीज़ें नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा ऐलान इन्होंने कराया है कि ये सरपंच बनो या ना बनो। एक लड़कियों का जो स्कूल है, उस स्कूल की जो गली है, वो स्कूल की गली ठीक करवाओगी, चाहे अपने लेवल पर कराओ, आपके पैसे तक कराओ, चाहे सरकार तक लड़ झगड़ के किसी डी प्लान के तहत या फिर MLA से किसी से भी रिक्वेस्ट करके मनवाने का काम करेगी। उस तरह लग जाए। दूसरी बात कहा, दूसरी इन्होंने घोषणा करी है सीसीटीवी कैमरे ये अपने पेशा तो लवाओ, चाहे वो किसी और MLA MP किसी कोटे तक ले आने का काम करें। यह सबसे बहुत बड़ी बात है भाई। दोनों सर्वे लगातार दिखाने लग रहा था, किसी भी जो कैंडिडेट ने अब तक अपने ओर से इस तरह की घोषणा नहीं करी। और ये सबसे बड़ी घोषणा भी कैसे हम इसको कैसे कहा, और सबसे बड़ी समस्या भी हम कैसे कहा। करीबन 40,000 वोटा का 40,000 आबादी का गाँव है। तो ये फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर रोहित से। रोहित, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, सरपंची का चुनाव आपने लड़ रहे हो, और एक बात मैंने देखी कि आपने बिल्कुल लास्ट दिन फार्म भरा, क्या कुछ वजह थी ऐसी? मेरा सर देखो ऐसा तो कोई प्लान नहीं था कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन फोर्स किया गांव वालों ने कि भाई आप भी अच्छे कैंडिडेट बन सकते हो अगर आप इसमें अगर कदम रखो तो। मैं तो बिल्कुल लास्ट वाले दिन ही फार्म अप्लाई किया था हमने तो, लेकिन फिर अब
गांव की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हम जरूर करेंगे। मतलब आपका कोई विचार गोंदा में इन जो संजू रानी जी इन कैंडिडेट तारा और सरपंची का मतलब हमें इलेक्शन लड़ा? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस यही है कि कुछ फोर्स आया ऊपर से, भाई आप लड़ सकते हो, अच्छे कैंडिडेट बन सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसे गांव वालों की कुछ अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी लगा लो या पीछे से अपनी विचारधारा बनी आ रही कि भाई 5 साल पहले ही उठा दे हैं, भाई बोल दे हैं भाई वो बन जाएगा, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। हमने पढ़ाई में यही सीखा कि चुनाव लड़ना आपका अधिकार है। ये हम चुनाव का अगर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विचारधारा भी गलत है जो 5 साल पहले ही हाथ उठा दे हैं। पहले कैंडिडेट देखो, उसका चेहरा देखो, उसके जो पुराने जो उसने फैसले करवाए हैं, इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी भी कैंडिडेट का हाथ उठाया और भाई तो बन गया सरपंच। गांव के अंदर जैसे कि आपने खुद ने कही यह बात है कि वह गांव के ठाए दे हैं 5 साल पहले ठाए दे वह तो ही तो लड़ लिए, अच्छा छोरा है, न्यू है, फलानी है, डिगड़ी है। तो आप यह बात खुद कहने लग रहे, तो आप क्यों कर मैनेज कर पाओगे इलेक्शन है कि आपने तो बिल्कुल अभी इलेक्शन मतलब आप इलेक्शन में उतरे हो, वह 1-1 साल तक मतलब तैयारी करने लग रहे थे, कोई वोट बनवाने लग रहा है, कोई कड़िया स्पाई करवाने लग रहा है, मतलब वो वोटरों को पहले से लुभा रहे हैं। आप अब किस तरह मतलब वोटरों को किस तरह मैनेज करोगे? 29 समझा है क्या आपकी जीतो? सर ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आप कितने सालों से अपने वोट बांधे अंड हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखा है आपने पहले गांव में कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका बर्ताव है गांव वालों के साथ, ये चीज़ें मायने रखती है। वोटर उसी का साथ देते हैं जो जिन्होंने पहले अच्छे काम किए हैं। ये नहीं कि भाई मैं 5 साल पहले लग जाऊँ बस वोट बांधने के लिए, नहीं। पीछे का रिकॉर्ड देखो, मेरे दादा का देखो, मेरे पिताजी का देखो, और मेरी भी छवि, मैं 10 सालों से गुड़गांव मारुति में नौकरी करी मैंने, मेरी छवि बहुत अच्छी। गांव वालों में किसी भी कैंडिडेट से पूछ लिया, अब कहीं भी पूछ लिया ऐसे ऐसे लड़का है। और अपना तो प्लान भी आगे, जैसे मेरी मिसिज है चुनाव लड़ रही जो, मेरा तो अभी मैं बाहर जाने का प्लान है मेरा, मैं ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहा हूँ। अपना वो पेपर भी क्लियर हो रखा, बस थोड़ी मोटी दिक्कत हो रखी है, तब चले जाएंगे उसके बाद। लेकिन ये तो यहीं रहेगी, उसके गांव वालों की सेवा करेगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो देखो भाई, इनका जो कहना का तरीका ही नहीं बल्कि जो इनकी मतलब सोच है कि जो 1-1.5 साल तक तैयारी करा है या फिर वो किसी ने दे, तो इस पर इनका स्पष्टीकरण है कि भाई अच्छा लड़का देखो, अच्छा कैंडिडेट देखो, जो कैंडिडेट है उसका परिवार देखो, कोई दागी तो नहीं है, उसका टाबर देखो। तो इस तरह सोच समझ के वोट देने चाहिए। युवाओं की सोच है, इनकी नहीं, बल्कि आजकल देखा तो तकरीबन गाँवों में युवाओं की सारे की सोच इस तरह की है। तो इन्होंने बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, तो इसमें भी एक क्वेश्चन निकल के आ गया। तो मैं संजू देवी जी से पूछना चाहूँगा कि अगर ये बाहर जाओगे, जितने और कैंडिडेट हैं, एक बात देखा जी, जो भी चुनाव लड़ा है उनकी वाइफ लड़ा है, सरपंच ही हुए करा है, प्रतिनिधि लिखने लग जाए हुए, सरपंच प्रतिनिधि, तो ये तो चले जाओगे, आप संभाल लोगे सारा सौदा, मतलब अकेली कड़ियाँ जाना है, BDO ऑफिस में जाना है, DDO ऑफिस में जाना है, जीन जाना पड़ गया, कहीं और जाना पड़ गया, आप ये बात सरपंच ही संभाल लोगे अकेले? सर देखो, आज क्या जमाना रखा है कि लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं हैं। और रही बात सरपंची की, गांव में देखते हैं कि लेडीज़ के नाम पे सरपंची के चुनाव होते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड या उनके फैमिली के कोई बड़े मेंबर होते हैं, वो सरपंची का सारा भार अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी खुद की सोच है, मैंने मेरे पापा से भी बोला है कि मैं खुद मेरे दम पे चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि गांव में कहीं पे कोई समस्या आई आप जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आप जाके उसका सोल्यूशन करो। स्पेशली अगर कोई लेडीज की है तो मैं खुद वहाँ पर जाऊँगी। मतलब सरपंच गांव ने आप बनाई हो, न कि आपके ससुर, न कि आपके पति, आप ही फैसला लोगे वहाँ पे? हाँ जी। और रही कहीं मीटिंग में जाने की, BDO ऑफिस में जाने की, तो इसमें मुझे जाने में दिक्कत क्यों है? अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं चुनाव के लिए मेरा दावा ही पेश नहीं करती। मेरे खुद के अंदर ये है उम्मीद, मेरा हौसला है कि हाँ मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं मेरे हक के लिए लड़ सकती हूँ, मेरे गांव के हक के लिए मैं कहीं भी किसी भी मीटिंग में, कहीं किसी चौराहे पर खड़ी होकर मैं अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ से उनकी समस्याओं की आगे पुकार कर सकती हूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सरपंच बनूंगी तो मेरे ससुर या फिर मेरे हस्बैंड हैं उनको प्रधानता मिलेगी कि हाँ वो आगे जाकर अपना प्रतिनिधित्व करे, मैं पीछे घर पे बैठी रहूं, रोटियां सेकूं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो तो भैया, बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कहा कि भाई गांव राम सरपंच चुनेगा तो इनती चुनेगा, सरपंच या करेगी, न कि इनके घर वाले। हाँ एक अलग बात हो, अगर सलाह मशुरा है वो तो टाबर गला बैठ के, अगर किसी का झगड़ा हो जाए दोनों पार्टियां गला बैठ के बातचीत करना, वो एक अलग बात है। लेकिन फैसले की बात आवे है, सरपंचीकरण की बात आवे, असली हक जो महिलाओं का हुआ है वो ये अकेले होगी। और ये एक बड़ी ही शिक्षित, मैंने जो भी सर्वे में देखा, बड़ी ही शिक्षित और सुशील उम्मीदवार है। और लास्ट में मैं चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दोनों
कैंडिडेट व उनके जो घर वाले हैं इनसे चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे अपने वोटरों से? सर मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप जब 2 तारीख को चुनाव करें तो ये ना देखें कि कौन कितने सालों से क्या मेहनत कर रहा है, कौन कितनी एज का है। आप ये देखें कि ये कितनी काबिलियत रखता है, ये कितना काबिल है। क्योंकि एक नेता वही होता है जो साक्षरता हो, और वही साक्षरता काम आती है जो सही तरीके से दी गई हो। साक्षरता तो मिल जाती है, लेकिन साक्षरता के भी 2 रूप होते हैं, गलत तरीके से भी पेश की जाती है और सही तरीके से भी। तो साक्षरता का पहले सही तरीके से रूप देखें, और जो काबिल है उनके, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ काम किए नहीं है जैसे गांव में, मेरे ससुर ने किए हैं, मेरे दादाजी ने किए हैं, तो उनकी भी थोड़ी देखें ना कि उनकी क्या रीत चली आती है पीछे से। उन्होंने भी गांव में पंचायती आदमी रहे हैं वो, तो उनके तौर पर देखें, और गांव में जैसे मेरी छवि है उनको देखें तो फैसला लें। और चाहती हूँ कि एक बार मौका जरूर दे अपनी सेवा का। जी, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे जो दर्शक हैं, आपके वोटर हैं, उनने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं भी सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साइकिल के निशान पर बटन दबाकर जरूर विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जी, तो देखो भाई, ये दनौदा खुर्द के जो सरपंच पद के कैंडिडेट हुए उनके घर वाले थे, इन हमने इनकी विचार, जो इनकी सोच थी वो आप तक पहुंचाई है। और इनका जो आगे का जो चुनावी प्रचार कैसा है, किस तरह लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, वो भी मैं अगली वीडियो में आपने जरूर दिखाऊंगा। तो जब तक मैं अगली वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, तब तक के लिए दो मेरे को इजाज़त। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।